लिए जो है देश को बचाना है तो मोदी को लाना है। अगर बात हो रही है रोजी रोटी कपड़ा और मकान की, तो यह बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। बात हो रही है स्वास्थ्य शिक्षा और बिजली पानी की, तो यह बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी की। तो राष्ट्रवादी इन्हीं के अंदर है क्या? राष्ट्रवादी हम लोग नहीं हैं? अब ये हम लोग को बताएंगे कि हम लोग हिंदू हैं। अरे हम लोग हिंदू तो उसी दिन हो जाते हैं जब अपनी माँ के तन में जब पैदा होते हैं, उसी दिन हम लोग हिंदू हो गए। यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग हिंदू हैं। और हम लोग के माँ बाप हम लोग हिंदू हैं, खुद जानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। कौन विकल्प इनका दिख रहा है मोदी जी का आपको? अब इनका विकल्प ये तो खुद विपक्ष वाले आप खुद ही देख रहे हैं, विपक्ष में कोई ताकत तो है नहीं। तो वर्तमान में जो बचा है वो सामने खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी का विकल्प कोई हो तो बताए। विपक्ष के पास कोई मोदी का विकल्प है तो विपक्ष बताए। मोदी का विकल्प कोई है? कोई विकल्प है नहीं मोदी का। सभी को उखाड़ फेंकेंगे। सपा बसपा से बढ़कर कौन सा गठबंधन यूपी में था? उससे बढ़कर तो कोई गठबंधन ही नहीं था। उसमें जब हार गए तो इसमें क्या मतलब है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। लोकसभा चुनाव होने में बहुत अधिक समय बाकी नहीं है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। विपक्ष भी महागठबंधन बना के तैयारी कर रहा है 2024 में कि बीजेपी की सरकार को हराए, और बीजेपी भी तैयारी कर रही है 38 दलों का गठबंधन बना के। इस समय हम खड़े हैं बनारस के सारनाथ क्षेत्र में। आम जनता से जानेंगे उनका क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? कृपा शंकर सिंह। क्या कहेंगे ये जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है अगले वर्ष, क्या लग रहा है इस बार कौन भारी पड़ेगा? मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे या कोई और है? मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी आएंगे? मोदी जी के ज़माने में सब विकास हुआ, हर चीज़ की सुविधा है, कोई परेशानी नहीं है। राहुल जी तो ज़िंदगी भर लोग रहे, कुछ नहीं किए, देश कहाँ से कहाँ गया। वो बता रहे हैं कि मोदी जी को 9 साल हो चुके हैं तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन कोई खिलवाड़ थोड़ा है। मोदी जी अच्छे काम करते हैं तो और कुछ अच्छे बनाएंगे। अब तो मोदी जी का जड़ जमा है। अभी तो बहुत संकट काटे हैं। अब तो अच्छा है कि और विकास होने की उम्मीद है। अभी संसद में राहुल गांधी बोल रहे थे तो बोले कि मोदी जी 2 ही लोगों का बात सुनते हैं, एक तो अमित शाह का, दूसरा अडानी का, तो गरीबों के नहीं सुनते हैं। नहीं, बड़ी सुविधा है, पूरी गरीबों का इलाका है, सबको गल्ला अल्लाह सब तमाम बटा है। बहुत बढ़िया एरिया है, सब लोग संपन्न सुखी है। महागठबंधन हुआ है इस बार विपक्ष का। अरे वो महागठबंधन है, वो महागठबंधन है, समझ लीजिए। अब ये है जी ना, देखिए कांग्रेस इतने दिनों तक राज्य किया इंडिया में, लेकिन उस जितना उन्होंने 42-50 साल जो भी राज किया है, उसमें जो है जितना काम किए हैं उतना मोदी जी 9 साल में ही पूरे देश को मतलब उतना काम कर दिए हैं। कहाँ उनका 50 साल, कहाँ 9 साल। और मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। नीचे स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, धरती पे जो जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, वो उन लोगों से भी आप पूछेंगे। हिंदू मुसलमान, ये लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान कराते हैं। आज मैं न्यूज़ पे अभी देख के आया हूँ, ये कौन सी जगह थी, वहाँ के मुसलमान मोदी जी को कह रहे थे। मोदी जी को तो हमेशा मुसलमानों को खिलाफत में कहते हैं। मोदी और योगी मुसलमानों के बैरी हैं। लेकिन मैंने तो आज न्यूज़ में देखा, वो जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं वैसे वहाँ पर टेलीविज़न में पत्रकार पूछ रहा था, तो वो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम लोग मोदी जी के ही साथ हैं। आज की मैं 2:30-3 बजे की न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो कह रहे कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं ना? नहीं, एक मिनट। अरे भाई, उनके बाप दादा ने भी तो मोहब्बत की ही दुकान खोली थी और इतना देश को नीचे ले गए। और 9 साल में मोदी जी कहाँ से? अब हम लोग यहाँ से जाते हैं, बनारस से जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, रोड का क्या कायाकल्प हुआ है। आप भी जाते होंगे, गाड़ी से जाते होंगे ना, तो देख रहे हैं रोड कितना टॉप का बना है। कभी कांग्रेस ने जमाने में ऐसा था? आज नई बात तो नहीं है। पीछे टमाटर की बात हो रही है। अरे टमाटर की बात हो रही है, अब बरसात हर जगह हो रही है तो टमाटर कहाँ से आएगा ये बताइए। टमाटर बरसात हो गई, खेती का सब्जी खत्म तो महंगी होगी ही, ये तो ऑटोमेटिक है। अब मोदी जी टमाटर ले आके खिलाएंगे क्या सबको? सबको मिल रहा है, टमाटर पर्याप्त है, मिल रहा है। नहीं, 200 नहीं, कम है। और सस्ता हो रहा है, और सस्ता होगा, सस्ता हो जाएगा, सब लोग संतुष्ट है।
ना 1 किलो खाते थे पावा फिर अरे खाएंगे। भैया ये बतावा टमाटर जो ना महंगा पहले कारण बोल रहे हैं कि अन्य सब्जियां भी भैया तो मांग होबे करे। सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। अरे भैया सब्जियां जब है ही नहीं है, किसान की सब्जी खत्म है, और जहाँ पे हाड़ इतना ज़्यादा बरसात हुई है जहाँ पर धाना नहीं पैदा होगा वहाँ के लोग। विपक्ष बोल रहा है कि सर महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अच्छा ये बताइए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, बढ़िया बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे तो 2 ही बच्चे थे, दोनों बढ़िया नौकरी पा गए। हम कैसे कहें कि नौकरी बेरोजगारी है? बोलिए, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा एक लड़का एक लड़की था, दोनों बढ़िया सर्विस पा गए। तो हम ये क्यों कहें कि बेरोजगारी है? जो जैसा कर्म करेगा भैया उसको जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब ये सोचो कि हम सड़क छाक बन के घूमें और नौकरी मिल जाए तो ऐसे मिलेगी? ये सभी लोग रिटायरमेंट हैं, हम लोग रिटायरमेंट हैं, हम भारतीय खाद्य निगम से हैं, ऐसी थोड़ी बातें हैं। पहले जो सरकारी रही अभी जो सरकार है, क्या अंतर है उसमें? आप बता रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, क्या विकास हुआ? विकास में ये बताइए, गरीबों को इतना घर बनवा के मोदी जी ने दिया है, ये छोटी बात है। दूसरी बात ये है कि शौचालय लोग खेतों में जाते थे तो शौचालय इतना बना है, लोगों को कम से कम गरीब आदमियों के लिए तो शौचालय तो मिल गया। 24 घंटा लाइन है। हाँ, लाइन की बात है, तो लाइन की तो वो हाल थी पहले, क्या कहा जाए, हम लोग तो भुक्त भोगी हैं। के ज़माने 5 रुपया राशन का दाम कम नहीं होता था कंट्रोल पर, अब फ्री में 20-20 किलो राशन हर लोग को मिल रहा है, ले आके गरीब लोग सब लोग खा रहे हैं। नहीं 5 पैसा पर कंट्रोल पर पैसा नहीं कम होता था, 5 रुपया। अब आज कहाँ से पैसा कुल आ गया कि हाँ, कहाँ से कुल हो गया कि सबको फ्री में मिल रहा है? तो इससे बड़ा खुशहाली क्या होगी? अरे भाई देखिए, राशन की जो बात है, राशन की बात हम जिस विभाग से हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इतना स्टॉक पड़ा है राइस मतलब और गेहूं का कि मतलब रखने की जगह नहीं होती है। और ऐसे ऐसे गोदाम मैंने देखा है कि वहाँ पर बनारस जैसे सिटी को 1 महीना खिलाना हो तब भी वो गोदाम नहीं खाली होगा। जिस गोदाम में मैं था उस गोदाम में 80,000 मैट्रिक टन अनाज रखा जाता था, फिर भी अंदर केवल चावल रखा जाता था, बाहर गेहूं रखा था, वो ओपन खुले मैदान में। आप बताइए सर, आप किसको देखना चाहेंगे पीएम इस बार? बस मोदी जी हैं, इसलिए कि उन्होंने इतना विकास किया है जो पहले, अभी तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, नहीं तो ए से जेड तक ये सब के सब भ्रष्टाचारी हो गए। अगली सरकार थी तो आप यहाँ बात भी नहीं कर पाते, मार के ये सब छीन भी लेते सब। जी हाँ, ऐसा क्या था? इसी से उनका उछलता था, सैफई महोत्सव चलता था जितने अपना टैक्स के पैसा से। अच्छा, आप ये करें कि पहले यहाँ पे इस तरह से आमजन आ नहीं सकते थे, हम लोग नहीं आ सकते? बिल्कुल नहीं आ सकते थे, गुंडागर्दी चरम पर। गुंडागर्दी चरम पर थी साहब। हाँ, अब ऐसी बात नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी के तो लोग कहते हैं कि जितना भी सड़कें बनी हैं अखिलेश जी शिलान्यास करके गए थे, बिजली का पावर प्लांट लगा के वही चले गए थे। अब ये तीन सरकारें चली गई, 3 सरकारें चली गई। रामनगर में बीच में एक पीपा लटका था साहब, एक पाया बना था, बस यही था करीब 21-25 साल में, अब जाके वो बन पाया है। यही तीनों सरकार की देन थी, जब ये बने हैं तो यही इनका विकास था। इस बार तो महागठबंधन हो गया है, कह रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। सपा बसपा से बढ़कर कौन सा गठबंधन यूपी में था? उससे बढ़कर तो कोई गठबंधन ही नहीं था। उसमें जब हार गए तो इसमें क्या मतलब है? सब कांग्रेस का वोट है नहीं है, 2% वोट, कौन सा गठबंधन? विधायक जी को बता था कि विधायक जी तो कभी झाके ना आवत वहाँ। कौन यहाँ से विधायक है? मंत्री, उनका काम इधर से ही है, आते होते हैं? नहीं आते होते। सड़कें वगैरह मतलब देख रहे, लोग बता रहे थे कि पानी इधर से निकल रहा है। नहीं, पानी क्या जो है, सड़कें जो है गड़बड़ हैं, जो है कई जगह की जो है आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कई जगह अंदर जो है कॉलोनियों में जो है जगह बूढ़े वृद्ध और जो है वो आपके जो है बच्चे स्कूल जाते हैं, पानी बहता रहता है, तो ये तो कई जगह तो जो है दिक्कत है। ये सब समस्याएं ये समस्याएं हैं।
तो क्या सरकार बदलेंगे कि इसी को रखेंगे? नहीं नहीं, सरकार तो यही रहेगी, सरकार बदलेगी नहीं। दूसरा आएगा सड़क ये खोद ले जाएगा, दूसरा आएगा तो खोद ले जाएगा इसको। हाँ हाँ, ये तो बनवा भी दे। बढ़िया मोदी सरकार है, मोदी। ये चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं ना, आप जो लोग हम लोग खड़े हैं सभी लोग हम कह रहे हैं सरकार वही रहेगी। आप उधर जाके और किसी से पूछिए, देखिए वहाँ क्या लोग प्रतिक्रिया देते हैं। ये नहीं, हम तो 5 साल यहाँ कहीं भी जाएंगे, किसी चौराहे पे जाएंगे, सब लोग यही बातें कहेंगे। हाँ, जो हम लोग कह रहे हैं ना यही कहेंगे। मतलब ये जो सड़कें खराब हैं या जो भी समस्या है यही ठीक करेंगे, कोई और ठीक नहीं कर पाएगा, ये कहना भाई। और किसी ने तो ठीक है नहीं किया, तो हम लोग इन्होंने तो किया, कुछ देख रहे हैं, आंखों से दिखाई दे रहा है। पूरे बनारस में काम हुआ है, पूरे बनारस में रोड निकला है, कौन सा रोड नहीं निकला है? बनारस का तस्वीर बदल गया, टूटने वाला है, थोड़ा चौड़ीकरण होने वाला है। जी जी, ये रोड भी देख रहे हैं ना, ये 4 लेन बनने वाला है। रिंग रोड से कोई भी लिंक मार देंगे, सब एक ग्रेड का रोड है, सब एक ग्रेड का। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे जाने पर रिंग रोड मिलेगा, और रिंग रोड से आप चाहे गोरखपुर जाना है, चाहे आजमगढ़ जाना है, चाहे गाजीपुर जाना है, एक बार टॉप गियर डाल दीजिए, कहीं आपको टॉप गियर निकालना नहीं है। ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ, वो लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सड़कें बनवाने से, केवल मंदिर मस्जिद करने से बीजेपी वाले कैसे काम चलेगा? अच्छा, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। देखिए, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, जिसकी जो धार्मिक चीज़ें हैं वो तो अपने धर्म कर्म से ही रहेगा। हाँ, हिंदू मुसलमान इसमें क्या है? मुसलमानों से पूछा जाएगा तभी मोदी जी को कहते हैं। मोदी जी क्या उनको अगर कुछ देते हैं तभी तो कहते हैं। ज्ञानवापी को लेके चल रहा है, जो वो कह रहे हैं कि मोदी जी काशी विश्वनाथ का उद्धार करा रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बगल में मस्जिद है। देखिए, मस्जिद का है, मस्जिद है, हम सभी लोग जानते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, लेकिन वहाँ जो है सर्वे हो रहा है, साक्ष्य ढूंढा जा रहा है। हिंदू का होगा तो हिंदू के दिया जाएगा, मुसलमान का होगा तो मुसलमान को दिया जाएगा। ये तो कोड पे के ऊपर निर्भर करता है। हम हिंदू धर्म के, हम कहें कि हमारा है, या मुसलमान कहे हमारा है, तो कहने से नहीं कुछ होगा। बताइए चाचा, आप करते काम क्या करते हैं? बस खेती बाड़ी करते थे। तो ये बताइए, खेती किसानी करते हैं, सड़क बन गया, बिजली आ गई है, और अखिलेश के समय क्या था, क्या समस्याएं थी जो अब ठीक हो गई? अखिलेश के ज़माने में कुछ नहीं था। क्या लाभ हो गया? मोदी जी का 24 घंटा लाइन है, हर आदमी सुखी है। और थोड़ा सा रास्ता का दिक्कत है तो वो भी सब सही हो जाए। गली मेन रास्ता तो बन ही गया, सब बन गया चारों तरफ। अब आपका पैसा बचता होगा, सामान जो खेत से ले जाते होंगे शहर में, अब आराम से चला जा रहा होगा। अब खेती तो यहाँ होती नहीं है, सारी खेती खत्म हुई। हाँ, सब कॉलोनी हो गया। पहले खेती होती थी ना, मतलब आज के 20 साल पहले भाई साहब ये तो सब खेत था। 20-25 साल पहले ये सब मतलब खेत था, खेती होती थी। आज मार्केट हो गई। अब तो रेट बढ़ गया होगा जमीनों का यहाँ पर भी। अरे जमीनों का रेट, अब जमीनों का रेट ना यहाँ का तो वो है कि कहने लायक नहीं है, और ये सब मोदी जी की देन है। हाँ, बताइए सर, आप क्या करते हैं? मैं खुद पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, हिंदुस्तानवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम नितिन सिंह रघुवंशी पड़ेगा जी। लोकसभा का जो चुनाव है, प्रधानमंत्री किसको इस बार देखना चाहेंगे? अब यह तो कहने की बात नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री किसको देखना पड़ेगा, जिसका कार्य बढ़िया रहेगा उसे भाई जनता चुनेगी, क्योंकि जनता को चुनना है और जनता ही जनार्दन सब कुछ है। तो अब जनता देखे कि नहीं किसको हम लोग प्रधानमंत्री इस बार बनाया जाए। तो क्या लग रहा है, मोदी जी का काम सही रहता है कि राहुल गांधी सही रहेंगे या ममता दीदी आएंगी? अब देखिए, काम की बात तो चाहे वो सरकार हो चाहे वो ये सरकार हो, आप खुद ही देख रहे हैं कि ये जो वर्तमान की सरकार है, अगर बात हो रही है रोजी रोटी कपड़ा और मकान की, तो यह बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। बात हो रही है स्वास्थ्य शिक्षा और बिजली पानी की, तो यह बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी की। तो राष्ट्रवादी इन्हीं के अंदर है क्या? राष्ट्रवादी हम लोग नहीं हैं? अब ये हम लोग को बताएंगे कि हम लोग हिंदू हैं? अरे हम लोग हिंदू तो उसी दिन हो जाते हैं जब अपनी माँ के तन में जब पैदा होते हैं, उसी दिन हम लोग हिंदू हो गए। या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग हिंदू हैं, और हम लोग के माँ बाप हम लोग हिंदू हैं, खुद जानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। कौन विकल्प इनका दिख रहा है मोदी जी का आपको? अब इनका विकल्प ये तो खुद विपक्ष वाले आप खुद ही देख रहे हैं, विपक्ष में कोई ताकत तो है नहीं। तो वर्तमान में जो बचा है वो सामने खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। चाचा आप बताइए,
क्या कहेंगे जो 24 का जो लोकसभा चुनाव है, किसको देखना चाहेंगे पीएम? मोदी को क्यों देखना चाहेंगे मोदी? इसलिए कि मोदी ने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने देश से लेकर के विदेशों में जो है हम लोगों को देश की साख बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत विकास उन्होंने किया है। इसलिए जो है 24 में मोदी को आना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी केवल हिंदू मुस्लिम पे, भारत पाकिस्तान पे वोट मांगते हैं। मोदी का विकल्प कोई हो तो बताए, विपक्ष के पास कोई मोदी का विकल्प है तो विपक्ष बताए मोदी का विकल्प कोई है, कोई विकल्प है नहीं मोदी का, इसलिए मोदी को आना बहुत जरूरी है। अच्छी पार्टियों का महागठबंधन हुआ है, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी विकल्प ही विकल्प बता रहे हैं। ये लोग जो है कुछ दिन में बिखर जाएंगे, इनका कोई अस्तित्व है नहीं, न अखिलेश का अस्तित्व है, न मायावती का है, न किसी और विपक्षी पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं, ये लोग बिखर जाएंगे। एक मोदी को हराने के लिए जो है पूरा विपक्ष एक हो गया है, तो ये कहाँ तक संभव है कि उनको हरा पाएंगे, ये असंभव है। सभी मिल जाएंगे, सभी का वोट एक जगह हो जाएगा तो फिर बीजेपी का कम पड़ जाएगा। नहीं हो पाएगा ना, ये संभव नहीं है कि सभी का एक मिल नहीं पाएंगे। सब प्रधानमंत्री एक दूसरे को गाली देने वाले आज एक साथ हो जाएं तो ये संभव है? कल तक तो एक दूसरे के गाली दे रहे थे, केजरीवाल को जो है गाली दे रहे थे, और केजरीवाल सबको यहाँ जा कर के बोले कि हमारे अध्यादेश के खिलाफ जो है आप आवाज़ उठाइए, तो काहे नहीं आवाज़ उठाए? क्यों नहीं अध्यादेश को खिलाफ जो है आवाज़ उठाए? कोई उनका जो है बहुमत नहीं था, तो इसलिए जो है देश को बचाना है तो मोदी को लाना है। अच्छा, आप करें कि देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है, तो क्या विपक्ष आएगा तो देश बचेगा? नहीं बचेगा। क्या ऐसा क्या होगा? ऐसा ये होगा कि उनकी नीति जो है देश के प्रति जो है सही नहीं है, देश हित में किसी की नीति नहीं है। कैसे? इसलिए कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, और तुष्टीकरण से देश चलता है, देश नहीं ना चलेगा तुष्टीकरण से, देश विकास से चलेगा, और जो विकास करेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी मणिपुर नहीं संभाल पा रहे हैं, मणिपुर में मोदी जी संभाल नहीं पा रहे हैं, विपक्ष का कहना है। मोदी जी का संभाल रहे हैं वो मणिपुर का जो है जो हुआ है ये कांग्रेस की देन है। मोदी जी तो भाषण में कहे हैं कि मणिपुर में जो है जो हुआ है ये कांग्रेस की देन है। आज राहुल गांधी क्या बोले हैं कि हमारी माँ की हत्या हो गई है, एक हमारी माँ संसद में है, एक मणिपुर में है, ये उनका क्या? और विपक्ष जो है ताली बजा रहा है, किसी की माँ की हत्या पर कोई ताली बजाता है, लेकिन विपक्ष ताली बजा रहा है, तो ये सब क्या है? ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है, जनता बेवकूफ़ है क्या? विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी जी के 9 साल हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अरे कांग्रेस के ज़माने में भी तो महंगाई बढ़ी थी, इसीलिए कांग्रेस गई थी ना, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के समय में सिर्फ महंगाई बढ़ी है, मोदी जी के समय में तो पूरा विकास हुआ, देश का विकास हुआ है, विदेशों में भी जो है मोदी की डंका बज रहा है, और देश को क्या चाहिए?